पॉलिश करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मांझी, कुशवाहा, चिराग, ये सभी लोग भुलाने नहीं दे रहे हैं बिहार की जनता को कि 2005 से पहले क्या स्थितियाँ थी। बिहार भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार और कई बार ये बात बोल चुके हैं और उसे निरस्त भी कर चुके हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और विजयदशमी की आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारी भारत लाइव, पंचनामा और खूंटा ठोक के टीम की तरफ से आप लोगों को विजयदशमी की अनंत बधाई। आइए, आज सुबह सवेरे जो हम आपके पास पहुंचे हैं खेल समझिए लेकर के, इसमें एक दिन पहले की कहानी से होते हुए आने वाले कई दिनों की कहानी को जोड़ करके आप तक पहुंचे हैं। उससे पहले दो लाइनें आप जान जाइए कि डूबती है किश्तियाँ अक्सर किनारे पे। ये आपने सुना होगा, ये मेरा नहीं है, लेकिन इसके बाद वाली लाइन मेरी है कि डूबती है किश्तियाँ अक्सर किनारे पे, गर यकीन हो तो कभी सवार बन के देखना। गर यकीन न हो तो कभी सवार बन के देखना। बिहार की राजनीति भी इसी तरह से उस कश्ती पे सवार है जिसके खेवैया नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार अक्सर जब भी इसे लेकर के आगे बढ़ते हैं इस किश्ती को, तो उस पर सवार बदलते हैं, लेकिन पतवार उन्हीं के हाथ में होता है। और यही कारण है कि उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि किश्ती कब डूबनी है, कब बचनी है। वो बेदाग बाहर निकल के चले आते हैं और साथ रहने वाला डूब जाता है। बिहार की राजनीति में यही देखने को मिल रहा है पिछले 17-18 वर्षों से। नीतीश कुमार ने सबसे पहले तो 2005 में लालू प्रसाद से बदला लेने और लालू प्रसाद को सत्ता से बेदखल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ा। हालांकि ये साथ 1990 से ही था। कांग्रेस को हटाने के लिए जिस तरह से ये पूरी मुहिम चली, और इसमें जो 77 के दशक से 74-75 से जो आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन से लेकर के 90 तक ये पूरी टीम तैयार हो गई थी और इस टीम को जाना जाता था जेपी आंदोलनकारी के नाम पे। ये सभी छात्र नेता थे और जेपी के आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक साथ काम किए तो इसलिए एक दूसरे को जानते भी थे। लेकिन वक्त कैसे बदलता है और सत्ता में आने के बाद रंग कैसे बदलता है, ये बातें 1990 में नीतीश कुमार को पता चली, जब लालू प्रसाद को उन्होंने सत्ता पर बैठाने के लिए हर वो तिकड़म, हर वो एंगल, हर वो चाणक्य नीति लगाई और उन्हें कुर्सी पर बिठा दिया, कई लोगों के विरोध के बावजूद। इसका फ़ायदा और घाटा क्या हुआ ये बिहार अच्छी तरह से जानता है। लेकिन उसी नीतीश कुमार को हटाने के लिए 2005 में नीतीश कुमार ने एक बड़ी रणनीति बनाई। पहले उड़ान में नहीं हटा पाए। 2000 में भी कोशिश किया था, तब भी वो फेल हो गए। लेकिन 2005 में जब दूसरी बार चुनाव हुआ 6 महीने के बाद, फरवरी के बाद अक्टूबर में, तो नीतीश कुमार पुंग गए। उन्हें भी देखे होइएगा कि ऐसे घेरा बना करके देहात में बच्चे खेलते हैं, ईंटा का टुकड़ा रख दिया जाता है और पैर से मार मार करके उसे इस घर से उस घर में, उस घर से उस घर में घुमा करके और एक ही पैर पर खेला जाता है। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को एक पैर पर खड़ा कर दिया और वो पैर था नीतीश कुमार का। दूसरा पैर जैसे ही जुड़ा, आउट होना क्लियर था और नीतीश कुमार ने अक्सर वो दूसरा पैर दूसरे से लिया। इन सारी बातों के साथ साथ अब जबकि ये खेल शुरू हो गया, तो नीतीश कुमार ने इस खेल को अपने लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया और केंद्र की राजनीति छोड़ करके वो बिहार में आ गए। बिहार में लालू प्रसाद से अधिक दिनों तक बिहार की सत्ता पर बैठने का रिकॉर्ड बनाना था, वो रिकॉर्ड भी बन गया। और लालू प्रसाद को सत्ता में लाना और बाहर करना, निकाल बाहर करना, ये नीतीश कुमार ने दर्शा दिया कि भले ही आपके पास वोट बैंक की ताकत चाहे जितनी भी हो, मेरे इशारे पे आपको सत्ता में आना है और मेरे इशारे से आपको जाना है। वो जो 90 से लेकर के 2005 तक का जो वक्त लगा, उस वक्त को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने किसी और तरह से ही प्रयोग किया और नीतीश कुमार
केंद्र में बैठ करके लालू प्रसाद को वेट एंड वॉच की स्थिति में रखे हुए थे। पूरी तरह से उन पर निगाह बनी हुई थी कि कब मौका मिले और झट से सत्ता से बेदखल कर दें। मौका मिला, 2005 में सत्ता से बेदखल कर दिया और उसके बाद 10 साल के बाद 15 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को फिर से सत्ता में ला करके और 2017 में अलग करके दिखा दिया दोनों खेमे को, भाजपा को भी और लालू प्रसाद को भी, कि नीतीश कुमार उस एक पैर पर खड़े हैं जहां से सत्ता के गलियारे तक, यानी पूंग जाना कहते हैं जिसको, वो कर सकते हैं। अब इस पूरी कहानी का जो नया प्लॉट है वो ये है कि नीतीश ने तेजस्वी को पुचकारा है। इसमें नया क्या है? 2015 में भी पुचकारे थे, 2017 में साथ छोड़ दिए, लेकिन इस बार 2022 में आए हैं तो ऐसा पुचकार रहे हैं कि वक्त वक्त पे अगर कोई भूल जाता है तो याद दिलाते हैं कि यही ना उत्तराधिकारी है, अरे इन्हीं को ना सब देखना है। ये बातें कह करके नीतीश कुमार दिखाना क्या चाहते हैं? हमने खबरों में आपको कई तरह के एंगल बताए हैं, लेकिन अब जबकि इस कहानी का पूरा स्क्रिप्ट नीतीश कुमार लिख चुके हैं, बस इस पर एक्ट करवा रहे हैं अलग अलग लोगों से डायरेक्शन दे करके, तो इसका मतलब है कि इस कहानी का क्लाइमेक्स भी नीतीश कुमार ही तय करेंगे। हमने आपको खबरों में ये भी बताया था। अब नीतीश कुमार का जो चाल है, अलग अलग जो घर में बता रहे थे आपको, टिक 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 करके आपने देखा होगा कि खेला जाता है उस खेल को। जो गांव घर से रखते हैं संबंध वो जानते भी हैं कि जब गांव की तरफ आप जाइएगा तो देखिएगा सड़क के किनारे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चियां खेल रही हैं और इस खेल को खेलता है लोग। अब नीतीश कुमार इस खेल के परंगत हैं। एक तरफ जहां मोतिहारी में नीतीश कुमार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, वो जो सामने बैठे हैं ना, उन सभी लोगों से मेरा संबंध बहुत पुराना है और जीते जी कभी ख़त्म होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, आप लोग बूझ जाइएगा। यानी कि उन्होंने एक इशारा तो ये कर दिया। अब चलिए, ये पर्सनल है, पॉलिटिकल है, इसकी अलग चर्चा आप कीजिए, ये आपके जिम्मे हम छोड़ जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को पुचकारना नीतीश कुमार का पॉलिटिकल या फिर पर्सनल आखिर है क्या? ये पंच, इस बड़े पंच को देकर के नीतीश कुमार ने कौन सा राजनीतिक गुण साधा है, वो तो साफ नज़र आ रहा है। हमने आपको कल ही बताया था कि नीतीश कुमार 2024 के लिए 2025 की तैयारी कर रहे हैं। अब ये समझ रहे हो कि ये है क्या? तो हमने कल समझाया है आपको कि नीतीश कुमार को पता है कि 2025 तो अभी बाद में ना है। कोशिश तो उन्होंने किया था, उन्होंने एक इशारा भारतीय जनता पार्टी को दिया था कि 2000 चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको समझ नहीं पाई या फिर समझना नहीं चाहती है। बिहार कैडर हर हाल में नीतीश कुमार को कंधे पर बिठाने के लिए तैयार नहीं है, बार बार छटक जाता है। विक्रम बैताल वाली कहानी हो रही है। केंद्र लाख कोशिश कर रहा है लेकिन संबंध बिगड़ जाते तो अंततः केंद्र को भी ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि बिहार भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कई खेमे बन गए हैं और उन खेमों में कई नेता हैं, साथ मंच पर तो बैठते हैं लेकिन विचारधारा अलग अलग है। कुछ नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करने के लिए जी जान लगाए हुए हैं, अब तक बंगला नहीं छोड़ रहे हैं, तो कुछ बंगला छोड़ करके अपने लिए अलग रास्ता तैयार कर रहे हैं। खैर, ये सब बातें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार ने जो तेजस्वी यादव को ऑन कैमरा कंधे पर हाथ देकर के पुचकारा, और पुचकारने के एक दिन बाद ही वो एक शख्स को और पुचकारने चले जाते हैं जो एक सप्ताह पहले नीतीश कुमार, उनके जो तरीके हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उनके द्वारा चयनित जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन सब पर ऐसे उंगली दिखा करके और पार्टी छोड़ते हैं, भाजपा ज्वाइन करते हैं और कई आरोप लगते हैं। उनके घर पहुंच करके क्या संदेश देना चाहते हैं नीतीश कुमार, ये भी आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। हो सकता है कि ये रैंडम हुआ हो, नीतीश कुमार घूम रहे थे तो उसी बीच में उनको याद नहीं पड़ा होगा और उनका भी निमंत्रण स्वीकार कर लिए।
लेकिन नीतीश कुमार का वहाँ जाना, पूजा अर्चना करना और ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें कहना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार पुचकार तो रहे हैं लेकिन वो पॉलिटिकल है। अगर पर्सनल बेसिस पे होता तो यही नीतीश कुमार हैं जो कभी सदन में तेजस्वी यादव को ये भी कहते थे, उस समय पर्सनल था, वो नीतीश कुमार का पर्सनल शब्द था कि तुम मेरे दोस्त समान भाई के बेटा नहीं होते तो बस इस तो पर रुक जाइए। उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार और कई बार ये बात बोल चुके हैं और उसे निरस्त भी कर चुके हैं। ये पॉलिटिकल बातें थी। नीतीश कुमार को कई लोगों से छुटकारा लेना था और छुटकारा लेने का तरीका और रास्ता था कि वो तेजस्वी यादव को आगे कर दें तो ऑटोमेटिक कुर्सी खाली हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को आगे किया और उनकी पार्टी से बहुत सारे लोग बाहर छटक गए कि भाई अब यहाँ रहने से क्या फ़ायदा है, जब उत्तराधिकारी ही चुन लिए तो रहना नहीं जहाँ देश वीरानों है। लोग बाहर चले आए। लेकिन उसके बाद अब जबकि करीब 1 साल के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार ये बातें कहना शुरू कर चुके हैं, ये फिर से पुचकार रहे हैं, इसके मायने क्या निकाले जाएं। तेजस्वी यादव जापान जाने की तैयारी में हैं। पटना से वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए हैं, कन्या पूजन घर में किया, उसकी भी तस्वीरें आपने देखी होगी। उसके बाद वो निकल गए और निकलने के बाद अब ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है। कल जो हमने खबर किया था 2024 वर्सेस 2025 और आखिर क्यों लालू प्रसाद के वोट को लेकर के नीतीश कुमार टेंशन में हैं, इसका सबसे बड़ा कारण कि कहीं पूरी बाजी ही न पलट जाए, ये बात हमने कहा था। और इस बात पर कई लोगों ने हमें फ़ोन करके ये बताया है। पूजा पाठ के दिन में व्यस्तता के बावजूद कई लोगों ने फ़ोन किया और बताया कि सच में ये खबर उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में हम भी सोच रहे थे कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2024 का चुनाव वो लालू प्रसाद वाला वोट बैंक है उसको पूरी तरह से कैश किया जाए और उसके बाद जो आगे की रणनीति होगी आगे बनेगी। यानी 2024 में नीतीश कुमार ने ये फाइनल कर लिया है कि वो भाजपा की तरफ शिफ्ट नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन अपने लिए रास्ता बना करके रखेंगे। पहले खिड़की हुआ करती थी, अब दरवाज़ा खोलने की भी तैयारी है। खिड़की दरवाज़ा के साथ साथ सड़क भी नई बनवा करके नीतीश कुमार तैयार रखेंगे। अब उस पर रेड कारपेट बिछाने की सिर्फ ज़रूरत होगी भारतीय जनता पार्टी को। ये होगा नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार का पूरा दिमाग जो है वो लगा हुआ है कि 2025 से क्या दोस्ती करना है। वो तो ऑटोमेटिक 2024 के बाद हो जाएगा। 2024 में लालू प्रसाद का जो MOI समीकरण है वो नीतीश कुमार को हाल हाल में चाहिए और ये समीकरण अगर नीतीश कुमार के साथ जुड़ेगा तो इसी शर्त पे जुड़ेगा कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार CM की कुर्सी सौंपें या सौंपने का फिर से वादा करें। पुचकारने का सबसे बड़ा कारण यही है कि नीतीश कुमार ये बात समझ गए हैं कि उन्हें अगर तेजस्वी यादव का वोट बैंक चाहिए, उनका MOI समीकरण का 32% वोट उनको लेना हो तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को आगे ढाल बना करके रखना होगा। तेजस्वी यादव ही वो वोट दिलवा सकते हैं और ये सारी कहानी उसी दिशा में मूव कर रही है। नीतीश कुमार इन 2-3 महीनों में देख लेना चाहते हैं कि वो वोट कितना शिफ्ट होता है। अपनी एजेंसियों को लगा करके वो पूरी तरह से सर्वे करवा रहे हैं कि क्या MOI समीकरण का वोट उनके तरफ ट्रांसफ़र होगा या फिर जो भारतीय जनता पार्टी नया गेम खेल रही है, गैर यादव गैर मुस्लिम वोटों को एकजुट करने का, उनके सेंटीमेंट को हिलाने डुलाने का, चाहे राष्ट्रवाद के नाम पर हो या फिर लालू राज के जंगल राज का डर हो, जो कि नीतीश कुमार भी बार बार कहते हैं कि 2005 से पहले क्या था। तो इंडोज तो खुद नीतीश कुमार ही कर रहे हैं, सिर्फ उस पर पॉलिश करने की ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मांझी, कुशवाहा, चिराग, ये सभी लोग भुलाने नहीं दे रहे हैं बिहार की जनता को कि 2005 से पहले क्या स्थितियां थी। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव के साथ जाने से परेशान
वो वोट बैंक है जो गैर यादव ओबीसी है या फिर ईबीसी का वोटर है, सवर्ण है या फिर दलित है। इनके मन में उस डर को हमेशा बनाए रखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अगर इसमें कामयाब हो जाती है तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को फुसलाने में, पटियाने में अगर सफल हो जाते हैं तो नीतीश कुमार की भी स्थिति खराब नहीं होगी, बल्कि वो टक्कर देने की स्थिति में रहेंगे। तो ऐसी बदली हुई परिस्थिति में आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की एक अलग जोड़ी है, कांग्रेस की और लालू प्रसाद की एक अलग जोड़ी है। कांग्रेस और लालू प्रसाद की जोड़ी कितनी प्रगाढ़ है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अभी सूचना हमारे पास आई है कि श्री कृष्ण बाबू की जयंती 26 तारीख को मना रही है बिहार कांग्रेस। अखिलेश सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी सूचना भी दी है कि लालू प्रसाद इसका उद्घाटन करता होंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि वो 2000 में जब पहली बार जीत करके आए थे तो लालू प्रसाद ने ही श्री कृष्ण बाबू की जयंती मनाने का उनको सलाह दिया था। अब ये समझ लीजिए आप, अखिलेश बाबू कितना ज़्यादा लालू प्रसाद के पीछे समर्पित हैं या सब कुछ सरेंडर कर दिया है, ये भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस बात का उन पर हमेशा लगता रहा है कि वो कांग्रेस में तो हैं लेकिन उनकी आत्मा जो है शरीर से यहाँ है, आत्मा उनकी वहाँ गिरवी है। खैर जो भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, अपना फैसला उनको लेना है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार को अगर डर कहीं किसी बात का है तो वो यही है कि लालू प्रसाद और कांग्रेस मिलकर कोई खेल ना कर दे। यही कारण है कि बार बार नीतीश कुमार जो कहानी लिखते हैं, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो पॉलिटिकल है या फिर पर्सनल है, इस बात को लेकर के आप फाइनल नहीं कर सकते हैं। और यही नीतीश कुमार का बिग पंच है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है यहाँ। आज हम खेल समझिए में यहीं विदा लेते हैं। एक बार फिर से आपको दशहरा की बहुत बहुत बधाई। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।